महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी ने धूमधाम से मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। बाहरी दिल्ली के नरेला में स्थित महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी बावाना रोड स्कूल में भगवान महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल प्रांगण में पधार रहे सभी का स्वागत स्कूल के बच्चों ने बैंड बाजा और बिगुल बजाकर किया। महाराजा अग्रसेन स्कूल में पधारे अतिथियों का अंग वस्त्र और फूल गुच्छ भेंट कर आदर सत्कार किया गया। स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। चेयरमैन सुभाष गर्ग, महामंत्री महेंद्र बंसल और नर्सिंग कॉलेज चेयरमैन नरेश दीवान, सेक्रेटरी सुनील बंसल ने स्कूल और कॉलेज की बढ़ती एजुकेशन शिक्षा पर ध्यान आकर्षित कराया। मैं सुभाष गर्ग, मेरा रेजिडेंस नरेला में और महाराजा अग्रसेन स्कूल है इसका मेरे को इन्होंने चेयरमैन बना रखा है और मेरे साथ में हमारे ट्रेजरर नरेश दीवान जी भी है और हमारे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी M.K. बंसल जी है और मेरे साथ में हमारे मेंबर नरेश बंसल जी हैं। और आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सब हमारे ट्रस्टीगण आ रहे हैं और हमने पीछे नर्सिंग कॉलेज बना रखा है। इसी संस्था ने, इसी सोसाइटी ने ये हॉस्पिटल बना रखे है, प्ले स्कूल बनाने लग रहे हैं। सब अपना जी जान से कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अंदर तो जो है अलग भारतीय संस्कृति होती है या जवानों के या किसी और चीज़ की फ़ोटो या कुछ सीनरियाँ होती हैं, लेकिन आपने श्री राम में बनाया हुआ है पूरा। हिंदुस्तान के अंदर राम जी की जो अयोध्या में स्थापना हुई है, हमारी क्या पता कितनी पीढ़ियाँ लड़ते लड़ते मर गई मंदिर के लिए। इससे बढ़िया 2024 में हमारे भगवान राम जी अपने घर में पहुँचे हैं, अपने मंदिर में पहुँचे हैं, तो अब इससे बढ़िया हमारे को टाइम नहीं मिल सकता। हम राम में हो रहे हैं सब और उन्हीं के द्वारा सब कुछ ये चला हुआ है। दीवान जी, क्या लगता है कि आधुनिकता के दौर में आज हमें जो है अपनी जो उच्च शिक्षा चली हुई है उसके साथ साथ में हमें अपनी संस्कृति के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए? ये मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली हमें संस्कृति के बारे में पहले बताना चाहिए और उसके बाद एजुकेशन उनकी उसी पैटर्न पे चलेगी। जब तक हम संस्कृति के बारे में उनको नहीं बताएंगे तो उनको हमारे बेसिक का क्या पता चलेगा कि हम कहाँ से आए, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, ये सारी चीज़ हिस्ट्री उनको पता चलनी चाहिए, रामायण सारा पता चलना चाहिए, ताकि उनके मन में भी वो भाव हो कि जिस भाव से हम चल रहे हैं। जैसे आज हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहा है और हम राम का थीम लेके चल रहे हैं, तो इसी तरह जब कभी वो बड़े होंगे तो वो भी इस थीम को और अपने और जो भी हैं उन थीम्स को लेके चलें। दीवान जी, लेकिन स्कूलों के अंदर तो हर धर्म जाति का बच्चा होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किसी और बच्चे के मन पे कोई बात नहीं आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जो राम है वो हर एक कास्ट के हैं, कोई ये नहीं है कि वो किसी कास्ट के राम नहीं है। राम एक न्यूट्रल परमात्मा की तरह पूछते हैं लोग उसको, क्या वो हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या शेड्यूल कास्ट, कोई भी इंसान हो, वो उसको परमात्मा की तरह पूछता है। और सारे देश में आज आपने देखा होगा कि जब मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया तो सारे देश में उनकी पूजा हुई। तो ये तो एक परमात्मा है, भगवान है, इनका कोई कास्ट से लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ पीछे एक नर्सिंग कॉलेज भी है और उसमें हमारे पास ANM, GNM और अभी हमने BSc के लिए भी कोशिश की है, उसकी भी जारी है और वो भी जल्दी ही हो जाएगा शुरू। हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम जहाँ तक हो सकता है, मैं सुभाष गर्ग जी, बंसल जी पूरा टाइम दिन रात 24 घंटे और सारा मैनेजमेंट इसमें लगे रहते हैं कि किसी तरह हमारा स्कूल जो है बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए। और क्योंकि थोड़ा हमारे रूरल एरिया में ये लगा हुआ है स्कूल, इसमें थोड़ी हमें परेशानी आती हैं, बच्चे हमारे पास थोड़े कमज़ोर आते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ और हम सारे दिल जान से मेहनत उन बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। आप शिक्षा विभाग में रहते हुए रिटायर्ड होकर भी आज एक शिक्षा के मंदिर में ही कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि जहाँ 21वीं सदी में हम आगे बढ़ चुके हैं वहाँ पर ये अध्यात्म की बातें करना ज़रूरी है? ऐसा है जी, हम 21वीं शताब्दी में हो या 25वीं शताब्दी में हो, बिना धर्म के, बिना अपनी संस्कृति के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एजुकेशन बाद में है, पहले अपने संस्कृति का पता होना चाहिए बच्चों को कि हमारी संस्कृति क्या है। जब तक बच्चों को संस्कृति का या अपने पूर्वजों का नहीं पता होगा तब तक बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अब आज तक जो बच्चों को पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया है हमारे को मुगलों के बारे में कि कुतुब मीनार है, बिरला मंदिर, वो लाल किला है, इनके बारे में पढ़ाया गया। आज ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ धर्म तो बहुत ज़रूरी है। और इस बार हमने क्या किया है, इसको कॉकटेल बना दिया। कॉकटेल का मतलब ये आपको राम में प्लस ये 75वां गणतंत्र दिवस, दोनों को मिला के मना रहे हैं। आप नीचे प्रोग्राम में देखेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम में गणतंत्र दिवस भी है और राम में, क्योंकि अब आपको ध्यान होगा कि 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़े राम मंदिर का पूर्व उद्घाटन किया है, जो कि हम पिछले 500 साल से हमारे भगवान उसमें तंबू में रह रहे थे। आज वो अपने घर में अपने बहुत भाग्यशाली मंदिर में विराजमान हुए हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को शिक्षा दे और साथ साथ हमारे संस्कृति के बारे में भी उनको पता लगे। लेकिन सर एक चीज़ और भी है ना कि बच्चे तो हर धर्म और जाति के आते हैं स्कूलों के अंदर। देखिए तो हमारे क्या वो नहीं कहेंगे हमारे का कोई नहीं है, राम सबके हैं, राम केवल हिंदुओं के नहीं है, राम में जीवन है सब लोगों का। और ये जो आप कह रहे हो भिन्न धर्म के आते हैं, वो उनके लिए भी राम बहुत ज़रूरी है। हमारे दूसरे धर्मों के लोग हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनकी पीढ़ियों को देखेंगे, तो उनकी कोई ना कोई पीढ़ी जो है ना, सब राम में से ही शुरुआत है उन पीढ़ियों की।